सो फैमिली बाय चॉइस पार्ट स्टार्टिंग में यहाँ साना ना हेजुन को बता देता है कि वो और जुओन ना अब डेट कर रहे हैं, लेकिन ये बात सुन के हेजुन तो कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग मुझसे मजाक कर रहे हो ना, लेकिन वो कह रहा था कि नहीं। तो यही बात सुन के हेजुन ना काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो साना को धक्का देके के उसके कॉलर पकड़ लेता है और उससे कह भी रहा था कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम जुओन से दूर रहो क्योंकि वो हमारी बहन है। और वो यार जुओन के पास भी जाके उससे भी कहता है कि साना के दिमाग में ठीक नहीं है, वो पागल हो गया है, इसलिए वो ऐसा बर्ताव कर रहा है, इसलिए तुम भी इसके ऊपर ध्यान मत देना। फिर जुओन ने उससे माफी मांगने लग जाती है उससे ये बात छुपाने के लिए और कह रहे थे कि हम ना तुमसे झूठ कहना नहीं चाहते थे और डैड भी ना इस बारे में नहीं जानते और ना ही हमें डेट करते हुए ज्यादा समय हुआ है। तो हेजुन उससे कह रहा था कि तुमने तो मुझे डेट करने से मना कर दिया था क्योंकि मैं तुम्हारा भाई हूँ, तो साना भी तुम्हारे लिए भाई जैसा ही हुआ ना। हाँ माना कि हमारा सरनेम डिफरेंट है लेकिन और हम ब्लड रिलेटेड भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग तुम्हारे भाई है। तो ये बात सुन के साना उससे कहने देता है कि मैं और जून ना एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो यार हेजुन ने ये बात सुन के चिल्लाते हुए कह रहा था कि मेरा क्या हुआ, मुझे सब लोग छोड़ क्यों देते हैं। तो यार जून से पूछ रही थी कि तुम्हें कौन छोड़ रहा है, लेकिन वो तो किसी की बात ही नहीं सुन रहा था और वो ना वहाँ से गुस्से में चला गया था। लेकिन यहाँ साना ना उसके पीछे पीछे आ गया था उसे समझाने के लिए। जून ना साना से कहने लग जाता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे अभी कोई बात नहीं करनी। तो साना उसकी कल रात वाली बात को कहते हुए उससे कह रहा था कि तुमने कल ही तो मुझसे ओपन अप होने के लिए कहा था और क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम ऐसे गुस्सा हो जाओगे तो जून को कैसा लगेगा। हेजुन उससे कह रहा था कि अच्छा तो तुम तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए यहाँ आए हो। तो साना उससे ये बात पूछ लेता है कि तुमने कहा था कि तुम्हें सब लोग छोड़ देते हैं, इसका क्या मतलब है। तो हेजुन उससे कह रहा था कि तुम अंकल ओप के बेटे हो और जून पापा जंग की बेटी है, अगर तुम दोनों ने फिर शादी कर ली तो तुम दोनों ना फैमिली बन जाओगे, लेकिन मैं ना तुम लोग के लिए कुछ भी नहीं हूँ। पहले तो मेरे डैड ने मुझे मेरे पैदा होने से पहले ही छोड़ दिया, लेकिन बाद में ना मेरी मॉम ने भी मुझे छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद फिर से मेरे बायोलॉजिकल डैड ने मुझे अपने साथ लेके गया, लेकिन बाद में ना उन्होंने भी छोड़ दिया। तो साना भी उससे ये बात सुन के कहता है कि अच्छा तो तुम्हें हम लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं है ना, तो ठीक है तुम जाओ। और यहाँ साना भी ना काफी ज्यादा सैड लग रहा था और वही दूसरी तरफ आप जुओन ने ना दाल को भी ये सारी बातें बता दी थी। तो इस वजह से आप रात में ना साना और जुओन दोनों ही काफी ज्यादा परेशान लग रहे थे। तो वही जब नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है यहाँ हेजुन ना जॉगिंग करने आया था, लेकिन यहाँ साथ ही में ना दाल भी उसके पीछे आई थी उसका ध्यान रखने के लिए, लेकिन तभी यहाँ दाल से ना एक साइकिल टकरा जाती है जिस वजह से कि उसके पैर में ना चोट लग गई थी और यहाँ हेजुन जाके ना उसकी मदद कर देता है और बाद में ना वो हॉस्पिटल भी लेके चला गया था साना के पास उसे। और फिर वही कुछ देर बाद ना यहाँ जुओन भी आ गई थी, तो उसे देख के यहाँ पे हेजुन उससे कह देता है कि मुझे पता है दाल को तुमने ही मेरे पीछे भेजा था ना मेरी जासूसी करने के लिए, लेकिन जुओन कह रहे थे कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। तभी यहाँ पे उसे एक बात याद आती है कि जब उसे पता चला था कि जून ना जॉगिंग करने के लिए गया है तो वो ना दाल से कह रही थी कि मुझे ना उसके पीछे जाना चाहिए, लेकिन फिर तभी ना उसे स्टोर से कॉल आ जाता है उसके काम को लेके। तो यही बात याद करते हुए ना वो यहाँ पे दाल को देख रही थी, यानी कि दाल ना अपनी मर्जी से उसके पीछे गई थी। और वही यहाँ पे साना भी ना दाल से कह रहा था कि तुम्हारे पैर में ना चोट लगी है इसलिए तुम्हें ना अच्छे से रेस्ट करना होगा पूरे एक वीक के लिए। फिर बाद में ना वो यहाँ जुओन को लेके वहां से चला गया था उससे बात करने के लिए। तो यहाँ जुओन भी उससे कह रहे थे कि तुम बिना हेजुन से बात किए बगैर ही मुझे यहाँ क्यों लेके आए। तो यहाँ साना उससे बता रहा था कि पिछली बार जब वो यूएस में था ना उसके पैर में चोट लगी थी, तो उस वक्त ना उसने मुझे कॉल किया था और उसने मुझे कहा था कि उसे उसके बायोलॉजिकल डैड ने ना छोड़ दिया था और उस वक्त उसने ये भी कहा था कि उसे ना सब लोग छोड़ के चले जाते हैं। ये इस बात सुन के ना जुआन उससे कहती है कि जुन ने ऐसा क्यों कहा था, बल्कि हम तो उसके लिए मौजूद थे ना। साना उसे बता रहा था कि कल रात भी ना उसने कुछ ऐसा ही कहा था, इसलिए मुझे ना काफी ज्यादा गुस्सा आ गया, इसलिए मैं ना अभी उससे बात नहीं करना चाहता कुछ समय के लिए। फिर वही दूसरी तरफ ओना जब यहाँ दाल के साथ वापस घर जा रहा था तो दाल ना उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यहाँ हेजुन उससे कह रहा था कि मुझे पता है कि मैं ना काफी ज्यादा अनरीजनेबल बन रहा हूँ। और वो दाल से ये भी कहता है कि तुम ना हमेशा ही मुझसे काफी ज्यादा अच्छे से बात करती हो, ये बात ना मुझे काफी ज्यादा पसंद है तुम्हारी। तो ये बात सुन के यहाँ पे दाल तो काफी ज्यादा खुश हो गई थी। फिर वही जब रात में दिखाया जाता है यहाँ पे जुआन ने ना काफी सारा खाना बनाया था हेजुन को मनाने के लिए और वो उससे कह भी रही थी कि अगर साना ने तुम्हें डांटा तो तुम भी ना उसे जोर से डांटना, तुम तो मेरे भाई हो ना। तो यार हेजुन ना उससे पूछ रहा था कि अगर मेरे और साना के बीच में झगड़ा हुआ तो तुम किसे चुनोगे, यानी कि तुम किसका साइड लोगी। तो यार जुआन भी उससे कह रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला तुम्हारे बीच में, टेंशन मतलब। तो ये बात सुन के ना उसे गुस्सा आ गया था और वो फिर भी पूछ रहा था कि किसकी साइड लोगी। तो जुआन उसे खुश करने के लिए कहती है कि मैं तो तुम्हारे साइड लूंगी। तो ये बात सुन के ना सच में यहाँ पे हेजुन खुश हो गया था। इसके बाद ना वहाँ पे साना भी आ गया था, लेकिन उसके आते ही ना हेजुन तो बाहर चला गया था। तो जुआन भी ना उसके पीछे पीछे चली गई थी उसे फिर से मनाने के लिए। वो यहाँ पे आइसक्रीम खाते हुए ना वॉक कर रहे थे, तो हेजुन ना उससे कह रहा था अगर डैड को ये बात पता चली ना तो डैड भी काफी ज्यादा सैड हो गए, तब तुम लोग क्या करोगे। तो वही जब नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पे हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ की सना की कलीग ना यानी कि जो उससे हेजुन के बारे में पूछ रही थी, तो उसी वक्त ना यहाँ पे सना के डैड भी वहाँ आ जाते हैं और वो ना उससे साथ में खाना खाने के लिए पूछने आए थे। तो यहाँ वो जब उसके कलीग को देखते हैं तो उससे पूछ रहे थे कि ये लड़की कौन है। तो सना तो उससे कह रहा था कि
ये मेरी कलीग है और साथ में स्कूल फ्रेंड भी। तो उसके डैड तो कह रहे थे कि क्या तुम भी हमारे साथ खाना खाने के लिए चलोगी, लेकिन यहाँ सना कह रहा था कि नहीं, उसे ना हमारे साथ काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल होगा। तो ये बात सुन के जू जब वहाँ से जा रही थी, लेकिन अचानक ही ना वो वापस आके कहती है कि हाँ ठीक है, मैं आपके साथ खाना खाने के लिए चलूंगी, क्योंकि उसने सुन लिया था कि उसके डैड ना हेजुन के बारे में बात कर रहे थे। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे जुआन के स्टोर में जुनहू आया था और वो उससे कह रहा था कि तुम्हें ना अपने राइवल वाले स्टोर में एक बार जाके देखना चाहिए कि उनका खाना कैसा है, ताकि हम लोग ना और भी ज्यादा इंप्रूव कर पाए। लेकिन जुआन तो उसे मना कर देते हैं कि नहीं, मैं वहां नहीं जाने वाली। तो ये बात सुन के वो तो कह रहा था कि अरे आज का मार्केटिंग प्लान तो यही है ना। लेकिन तभी यहाँ पे सना के डैड के कलीग ना वहाँ आ जाते हैं, जो कि अपनी वाइफ के लिए केक लेने आए थे। और वो यहाँ ना जुआन को जुनहू से बात करते हुए देख लेते हैं। और वही दूसरी तरफ ये तीनों ना साथ में एक जगह लंच करने आए थे। तो यहाँ उसके डैड तो सना से पूछ रहे थे कि वो कब आएगा, लेकिन यहाँ सना कह देता है कि असल में हेजुन नहीं आने वाला। तो ये बात सुन के जू पूछ लेती है कि वो क्यों नहीं आने वाला, क्या तुमने बताया नहीं कि तुम तुम्हारे डैड के साथ हो। लेकिन सना उससे इस बारे में कुछ नहीं कहता। तो वही जब हमें पे रात में इन दोनों को दिखाया जाता है, जहाँ के सना के डैड ना जुआन के डैड से कह रहे थे कि मुझे लगता है कि सना और उसके कलीग ना डेट कर रहे हैं। तो ये बात सुन के जुआन के डैड भी कहते हैं कि हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं हॉस्पिटल गया था ना, तो वो साथ में काफी क्लोज होकर बात कर रहे थे और काफी खुश भी लग रहे थे। तो यार सना के डैड भी कह रहे थे कि हाँ मुझे तो वो लड़की पसंद है, वो सना के साथ काफी अच्छी लगती है। तो ये बात सुन के जुआन के डैड हंसते हुए कह रहे थे कि सिर्फ सुंदर होने से क्या फायदा। तो सना के डैड ना ये भी बता देते हैं कि शायद ना जुआन भी किसी को डेट कर रही है। ये बात सुन के उसके डैड पूछ रहे थे कि किसको। तो वो बता रहा था कि जब मेरा कलीग उसके कैफे गया था ना, तो उसने जुआन को किसी लड़के से बात करते हुए देखा था, जो कि बात करते हुए ना काफी ज्यादा खुश लग रहे थे। तो ये बात सुनकर ना शायद यहाँ जुआन के डैड तो खुश ही लग रहे थे। और वही दूसरी तरफ या फिर कैफे में सियोक और जिउन जुआन के स्टोर पे आए हुए थे और उन दोनों को काफी देर से ना यहीं पे बैठे हुए थे। तो उन दोनों को ऐसे देख के ना जुआन को गुस्सा आ रहा था और सोच रहे थे कि जल्दी ही सना आने वाला है, ये अब तक यहाँ से जा क्यों नहीं रहे। और उनसे कह भी रहे थे कि तुमने तो केक काफी देर से खरीद रखा है ना, क्या तुम लोग को घर नहीं जाना। लेकिन यार उसका दोस्त कह रहा था कि मुझे जुआन से बात करनी है, वो अब तक आया क्यों नहीं, वो आजकल कर क्या रहा है, मेरी तो उससे बात भी नहीं हो रही। तो ये बात सुन के ना पे जुआन भी काफी ज्यादा परेशान हो रही थी हेजुन के लिए। जब बाद में यहाँ जुआन कैफे बंद करके सना के साथ वापस घर जा रही थी, तो हेजुन वाली बात ना वो सना को बता देती है और कह रही थी कि जरूर हेजुन ना हमसे कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। और ऐसे ही ना उसके बारे में बातें कर रही थी। तो यहाँ सना भी उससे कह रहा था कि तुम इतनी देर सिर्फ हेजुन के बारे में बात कर रहे हो। तो जुआन बता रहे थे कि क्योंकि मुझे ना उससे काफी ज्यादा चिंता हो रही है। लेकिन यहाँ सना उससे कह रहा था कि जुआन अब बड़ा हो चुका है, वो कोई छोटा बच्चा नहीं है, वो खुद को संभाल सकता है। और अब तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड भी है, तो तुम उसके बारे में भी तो सोचो, उसकी तरफ भी तो जरा देख लो। तो जुआन ये बात सुन के उससे कह रहे थे कि मुझे पता है तुम जरूर जेलस हो रहे हो ना। लेकिन वही बाद में जब वो वापस फ्लैट के पास आ जाते हैं, तो यहाँ ना किस कर रहा था, लेकिन उसी वक्त ना हेजुन वहाँ फ्लैट से बाहर आ जाता है, जिसे देख के यहाँ पे ये दोनों ही ना एक दूसरे से दूर हो गए थे। लेकिन यहाँ हेजुन ना उन दोनों को कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, जल्दी अंदर चलो। और फिर ना वो यहाँ पे बात करते हुए उन्हें बता रहा था कि तुम लोग के डेटिंग के लिए ना कुछ रूल होने चाहिए, और उन्हें एक काफी लंबी लिस्ट दे रहा था। लेकिन वही ये बात देख के ना सना को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। लेकिन यहाँ जोन तो कह रही थी कि अरे कोई बात नहीं, मान जाओ ना। तो इस बात को लेकर फिर जब सना ना वो लिस्ट पढ़ने लगता है, तो ये देख के ना वो तो और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था। उस चिट्ठी में असल में ये भी लिखा हुआ था कि सना को ना हेजुन को बड़ा भाई कह के बुलाना होगा और उसे रिस्पेक्ट भी देनी होगी। तो ये देख के ना सना तो चिट्ठी फाड़ देता है और कह रहा था कि मुझे कोई रूल नहीं मानने, जो करना है कर लो। तो यहाँ ये देख के ना हेजुन को भी गुस्सा आ गया था। लेकिन यहाँ जोन ना उसे मनाने की कोशिश कर रही थी और कह रहे थे कि प्लीज मान जाओ ना, माफी मांग लो उससे। तो यहाँ सना भी ना मान गया था और वो ना हेजुन से माफी मांग रहा था और साथ ही में उसे काफी रिस्पेक्ट भी दे रहा था। लेकिन ये देख के ना हेजुन तो काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा था और उसे ना काफी ज्यादा हंसी भी आ रही थी। और शायद ना यहाँ हेजुन उन दोनों की रिलेशनशिप के लिए मान गया था और ये तीनों ही ना फिर काफी ज्यादा खुश लग रहे थे। तो वही जब बाद में हमें यहाँ नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, शायद ना यहाँ हेजुन उसकी मॉम से मिलने आया था, लेकिन वो अंदर नहीं जाता। वो यहाँ पे बाहर से देखता है कि उसकी मॉम ना यहाँ पे किसी आदमी से मिल रही थी। असल में उसकी मॉम तो यहाँ पे एक लॉयर से मिल रही थी और वो यहाँ पे उसे थैंक यू कहते हुए उनसे कह रहे थे कि अगर आप मेरी मदद नहीं करती तो शायद ना अभी मैं जेल में ही मौजूद होती। तो लॉयर ना फिर यहाँ पे उससे ये बात पूछ लेता है कि क्या आप अभी तक अपने बेटे से नहीं मिली। लेकिन वो यहाँ पे कह रहे थे कि नहीं, मैं एक्सीडेंटली उसके डैड से तो मिल चुकी हूँ, लेकिन अब तक मैं हेजुन से नहीं मिली। मुझे पता नहीं कि जब मैं उससे मिलूंगी तो क्या बात करूंगी। लेकिन वही फिर कुछ देर बाद जब वो लोग वहाँ से वापस जा रहे थे, लेकिन जाते हुए ना वो आदमी हेजुन की मॉम को बाय करते हुए जा रहा था। लेकिन वहीं पे ना असल में हेजुन भी मौजूद था। वो ये बातें जब देख के वहाँ से जा रहा था, उसी वक्त ना उसकी मॉम वहाँ से पीछे मुड़ती है और वो ना उसे देख लेती है और वो ना दौड़ते हुए उसके पास जाके उसे रोक लेती है और उससे पूछ रही थी कि तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला। तो ये बात सुन के हेजुन तो उनसे पूछ रहा था कि क्यों, क्या मैं यहाँ आ नहीं सकता, और कह रहा था कि आपने मुझे छोड़ा है और तो और आपको एक अलग इंसान भी मिल चुका है, तो आपको जरूर डर लग रहा होगा कि कहीं मैं ये ना कह दूं कि मैं आपके पास वापस आना चाहता हूँ। और कह रहा था कि जब भी मैं आपको मुस्कुराते हुए देखता हूँ ना, तब मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी मैं ना आपको काफी ज्यादा मिस कर रहा था, तो इसलिए क्या मैं यहाँ पे आ भी नहीं सकता। और जब भी मैं आपको खुश देखता हूँ ना, तब मुझे रिलीफ महसूस होता था कि कम से कम आप तो अपनी लाइफ अच्छे से बिता रही हो। और वो साथ ही में ये भी पूछता है कि अगर आप इतने अच्छे से अपनी लाइफ बिता रहे थे, तो मुझे लगा कि शायद ना मैं आपसे एक बार मिल लूं, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा था कि शायद आप मुझे मिस कर रही होंगी, लेकिन शायद ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बात सुन के यहाँ पे उसके मॉम तो उससे सॉरी कहती है, लेकिन यहाँ हेजुन उससे कह रहा था कि सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगा कि हम लोग ना मिले ही
ही नहीं और मैं यहाँ कभी दोबारा वापस भी नहीं आऊंगा। ये सब कह के ना वो तो यहाँ पे काफी ज्यादा अपसेट होकर वहां से चला गया था। लेकिन साथ ही में यहाँ पे उसकी मॉम भी ना काफी ज्यादा अपसेट थी और वो रो भी रही थी। और फिर बाद में ना वो यहाँ पे जॉन के डैड को भी कॉल करके सारी बात बता देती है कि हेजुन यहाँ मुझसे मिलने आया था, लेकिन वो काफी ज्यादा सैड हो गया चला गया। तो ये सुन के ना यहाँ पे उसके डैड भी काफी ज्यादा परेशान हो गए थे और वो ना यहाँ हेजुन को कॉल करने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन वो तो यहाँ कॉल ही नहीं उठा रहा था। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे सना भी ना उसे कॉल करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि शायद ना उसे भी ये बात पता चल चुकी थी, लेकिन वो तो यहाँ पे सना का कॉल भी नहीं उठा रहा था। तो यही बात देख के यहाँ पे दाल और जॉन भी ना उसके लिए काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। लेकिन वही कुछ देर बाद जब यहाँ पे दाल को ना किसी का कॉल आ जाता है तो ये कॉल असल में हेजुन का ही था। पर वो फिर भी ना यहाँ पे सना और जॉन को ये बात नहीं बताती और कह रही थी कि मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूँ, कुछ देर में आ जाऊंगी। और वो ना वो यहाँ हेजुन के पास चली गई थी उससे मिलने के लिए। तो हेजुन ना फिर उसे यहाँ आने के लिए थैंक यू भी कहता है और साथ ही में ना वो उसे बता भी रहा था कि अगर मैं सना और जॉन से मिलता ना तो वो लोग ना मेरे लिए काफी ज्यादा सॉरी फील करते, इसलिए मैंने ना तुम्हें यहाँ बुला लिया। तो यार दाल भी उससे पूछ लेती है कि क्या तुम अपनी मॉम से मिलने गए थे और क्या तुमने पूछा कि वो तुम्हें क्यों छोड़ के गई थी, लेकिन वो तो यहाँ पे उसे मना कर देता है। ये सुन के यहाँ पे दाल को ना जॉन की बात याद आती है जब जॉन ने ना दाल से उसकी मॉम के बारे में बताया था। इसलिए दाल ना यहाँ हेजुन को समझाते हुए उससे कह रही थी कि क्या पता कि तुम्हारी मॉम को भी ना तुम्हें छोड़ के जाने के पीछे जरूर कोई मजबूरी होगी और हो सकता है कि वो भी तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहती होगी। तो वही जब फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है जहाँ की हेजुन ना फिर से उसकी मॉम से मिलने के लिए उनके सैलून आ गया था और वो ना यहाँ पे जाके अंदर बात करते हैं और यहाँ साथ ही में उसकी मॉम ना उसे सारी सच्चाई बता देती है और साथ ही में उससे काफी ज्यादा माफी भी मांग रही थी। तो यही बात सुन के ना जॉन को तो उसकी मॉम के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और कह रहा था कि आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो, आपने मुझसे सच छुपा के आपने खुद को ही मुझसे नफरत करने पे मजबूर कर दिया। लेकिन उसी वक्त में जॉन के डैड भी वहाँ आ गए थे और वो ना उसे समझाने लग गए थे शांत हो जाओ, तुम्हारी मॉम के पास भी ना तुमसे झूठ बोलने का रीजन था, वो भी ऐसा नहीं करना चाहती थी। तो ये बात देख के यहाँ पे वो और भी ज्यादा अपसेट हो गया था कि डैड क्या ये बात आपको पहले से पता थी। और वो साथ ही में ये भी पूछता है कि क्या ये सना और जॉन को भी ये बात पता थी, लेकिन यार उसकी मॉम ना उसे फिर भी समझा रही थी कि हाँ मैंने ही उन सब लोगों से ये बात बताने के लिए मना किया था। तो ये बात सुन के यहाँ पे हेजुन तो और भी ज्यादा सैड हो गया था और वो तो यहाँ पे रोने भी लग गया था। लेकिन फिर भी यहाँ पे उसके मॉम डैड ना उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे और उसे शांत करवा देते हैं। तो वही जब हमें पे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सना और जॉन ना जब घर आते हैं तो वो देखते हैं कि हेजुन और साथ ही में उसकी मॉम भी यहाँ पे मौजूद थी जो कि यहाँ खाना खाने के लिए आए थे और उन्हें समझ में आ गया था कि हेजुन और उसकी मॉम के बीच में ना सारी चीजें ठीक हो चुकी है, इसलिए ना ये सभी लोग मिलकर यहाँ पे अच्छे से खाना खा रहे थे। तो इसी दौरान यहाँ पे जॉन हेजुन की मॉम से कह रहे थे कि आपने पिछली बार जो खाना बताया था ना मैंने वो खाना हेजुन के लिए बनाया था और उसे ना वो काफी ज्यादा पसंद भी आया था, तो मैं ना आपको भी बना के खिलाऊंगी। तो ये बात सुन के ना यहाँ पे सना को तो खांसी आ जाती है क्योंकि उस दिन जो खाना जॉन ने बनाया था वो खाना ना सना ने भी खाया था और वो शायद ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना था और वो परेशान हो गया था और साथ ही में उससे ये भी कहता है कि अरे कोई बात नहीं, तुम्हें खाना बनाने की जरूरत नहीं है। तो फिर रात होने के बाद जब यहाँ पे हेजुन ना उसकी मॉम को वापस घर छोड़ने जा रहा था और साथ ही में उनसे पूछ भी रहा था कि डैड तो आपको घर छोड़ने के लिए आ रहे थे ना, तो फिर आपने मना क्यों कर दिया। तो यार उसकी मॉम ना उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे कह रही थी क्योंकि मैं तुम्हारे साथ टाइम बिताना चाहती हूँ इसलिए। तो ये सुन के ना वो भी यहाँ पे उसकी मॉम के कंधे पे सर रख के सो गया था। लेकिन वही दूसरी तरफ यहाँ पे जॉन ना सना से बात कर रही थी और वो उससे पूछ भी रही थी कि क्या तुम इस वक्त हेजुन के साथ हो, लेकिन वो कह रहा था कि नहीं, वो तो उसकी मॉम के घर पे गया है और आज रात ना वो वही रुकने वाला है और मैं आज रात अकेला भी हूँ और मुझे तो भूख भी लगी है, शायद ना मुझे अब खाना भी बनाना पड़ेगा। तो जॉन उससे कह रही थी अरे कोई बात नहीं, तुम रहने दो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ। और वो जब ना उसके पास जब खाना लेके जा ही रही थी तो वो ना ये देख के डर जाती है और सोच रही थी कि मैं उसके सामने ऐसे नहीं जा सकती और वो ना पूरी तैयार होके फिर उसके घर चली गई थी। और वैसे ही ना यहाँ पे सना भी पूरा तैयार होके उसके पास बैठा हुआ था खाना खाने के लिए। लेकिन खाना खाने के बाद जब जुआन वहां से जा रही थी तो सना ने उसे रोक लेता और उससे कह रहा था कि हमें ना अपने पेरेंट्स को ये बात बता देनी चाहिए और उनसे परमिशन ले लेनी चाहिए। तो इस बात के लिए ना जुआन भी मान गई थी। तो वही जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ की हेजुन ना दाल को हॉस्पिटल लेके आया था क्योंकि उसके पैर में चोट जो लगी हुई थी। लेकिन उसी वक्त ना असल में जुन भी वहाँ आ गई थी जो कि हेजुन को पसंद करती है और वो ना उसे देख के शॉक हो गई थी कि ये लड़की के साथ क्यों आया है। और वो ये बात हेजुन से पूछती भी है कि ये लड़की कौन है और क्या तुम इसे डेट कर रहे हो क्या। लेकिन यहाँ हेजुन मुझसे मना कर देता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो फिर से ये बात पूछती है कि तो फिर तुम उसके बॉयफ्रेंड के जैसे क्यों बर्ताव कर रहे हो। तो हेजुन उससे कह रहा था कि वो इसलिए क्योंकि मैं उसका ख्याल रखना चाहता हूँ और दाल ना मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए। तो ये सुनकर यहाँ पे दाल भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी और वो ना उसका हाथ पकड़ लेती है क्योंकि वो बोलता ठीक से चल नहीं पा रही थी, जिसे देख के आप जू को ना काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। लेकिन साथ ही में वो यहाँ पे उससे कहती भी है कि कल मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ लेकिन आज फ्री हूँ, तो क्या तुम बाहर खाना खाने के लिए चलोगे। लेकिन यहाँ दाल भी उससे कह रही थी कि कल तो मैं भी बिजी हूँ, आज फ्री हूँ, इसलिए मैं भी ना इसे बाहर खाना खाने के लिए ही ले जा रही हूँ। ये सब कह के ना वो ना हेजुन को वहां से ले गई थी। लेकिन यही बात देख के ना जू को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन वही जब ये दोनों ना बस स्टैंड पे खड़े हुए थे तो साथ ही में ना ये दाल जो है ना उसे अपनी सारी बातें क्लियर कर देती है कि उसने ना कभी भी सना को पसंद नहीं किया और ना ही वो करती है, क्योंकि यहाँ हेजुन को तो हमेशा से यही लग रहा था कि वो ना सना को पसंद करती है। और साथ ही में वो ये बात बता भी देती है कि मैं ना असल में तुम्हें पसंद करती हूँ, यानी कि वो एक तरह से वो यहाँ पे उससे कन्फेस कर रही थी, वो भी काफी जोर से। यही बात ना वहाँ के खड़े सभी लोग सुन लेते हैं। तो यही
देख के ना यहाँ पे दाल को तो काफी ज्यादा एम्बैरेसमेंट लग रही थी और अपना मुंह छुपा के फिर ना वो वहां से भाग गई थी। तो वही जब ना वो घर आके ये बात सारी जुआन को बता देती है तो यार जुआन ना उसके लिए काफी ज्यादा खुश थी कि आखिरकार दाल ने उससे कन्फेस तो किया। तो वही फिर जब हमें यार नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, ये तीनों ही मिलके ना उसके डैड के रेस्टोरेंट गए थे खाना खाने के लिए, जहाँ की सना के डैड और जुआन के डैड ना उन दोनों से जल्दी शादी करने के लिए कह रहे थे। यानी कि पिछली बार जब उन दोनों ने इन दोनों को किसी और के साथ देखा था तो उन्हें लग रहा था कि इन दोनों के ना जरूर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे। तो ये बात सुन के ना सना और जुआन उठ के हाथ पकड़ लेते हैं और उनके डैड को बता ही देते हैं कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। तो यही बात सुन के ना यहाँ पे उनके डैड तो काफी ज्यादा शॉक हो गए थे और इसी सीन के साथ फैमिली बाय चॉइस के पार्ट की एंडिंग होती